आसमान में काले बादल छा गए। सभी जानवरों ने सोचा कि बारिश होगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। जैसे ही एक गधे के शरीर पर बरसात की बूंद पड़ी, वह दर्द से उछल पड़ा। यह कैसी बारिश है? ये आसमान से क्या गिर रहा है? इतना गर्म पानी कि पूरा जंगल जल जाए। कुछ ही पलों में पूरे जंगल में गर्म पानी की बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी गर्म थीं कि पत्ते सिकुड़ने लगे। शेर अपनी गुफा से बाहर निकला। उसने आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय भेड़िया वहां पहुंचा। शेर महाराज, यह साधारण बारिश नहीं है। गर्म पानी हर तरफ गिर रहा है। जानवर छिप नहीं पा रहे। पूरा जंगल डर से कांप रहा है। घबराने से समस्या नहीं सुलझेगी। पहले सभी जानवरों की हालत समझनी होगी। यदि जंगल संकट में है तो हम सबको मिलकर रास्ता निकालना पड़ेगा। दोनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई पेड़ों की पत्तियां जलने लगी थीं। फलों से भरे पेड़ अब सूखने लगे थे। कुछ दूर पर लोमड़ी एक पत्थर के नीचे बैठी हुई थी। वह लगातार चारों ओर नजर रख रही थी। शेर और भेड़िया उसके पास पहुँचे। मैं सुबह से जंगल देख रही हूँ। गर्म बारिश ने सारे रास्ते बदल दिए हैं। अगर जल्दी उपाय नहीं किया तो भोजन और पानी दोनों खत्म हो जाएंगे। मैं शिकार ढूंढने निकला था, लेकिन सभी जानवर छिप गए हैं। नदी का पानी भी गर्म हो चुका है। प्यास और भूख दोनों बढ़ती जा रही हैं। उसी समय दूर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। चारों तरफ देखने पर उन्हें जंगल के किनारे गधा दिखाई दिया। वह भीग चुका था। मैं घास खाने गया था, लेकिन सारी घास जल चुकी है। पेट खाली है, शरीर जल रहा है। समझ नहीं आ रहा अब कहाँ जाऊं। लोमड़ी ने आसपास नजर दौड़ाई। सचमुच मैदान की सारी घास पीली पड़ चुकी थी। गधा पहली बार इतना डरा हुआ दिखाई दे रहा था। पहले तो शेर ने सभी को एक बड़ी चट्टान के नीचे बुलाया, जहां बारिश कम पहुंच रही थी। चारों एक साथ बैठ गए। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अगर यही बारिश चलती रही तो जंगल कैसे बचेगा? आज से कोई अकेला नहीं रहेगा। संकट बड़ा है, इसलिए हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। पहले भोजन और सुरक्षित जगह ढूंढना सबसे जरूरी काम होगा। अगर हम अपनी अपनी समझ मिलाएं तो रास्ता निकल सकता है। मैं जंगल के पुराने हिस्से को अच्छी तरह जानती हूँ। शायद वहाँ कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए। मैं तेज दौड़ सकता हूँ। मैं आगे जाकर रास्ता देखूंगा। अगर कहीं खतरा होगा तो तुरंत लौटकर सबको बता दूंगा। मैं बहुत ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन जो भी सामान उठाना होगा या किसी की मदद करनी होगी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चारों ने मिलकर जंगल के पुराने हिस्से की ओर चलना शुरू किया। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। गर्म पानी जमीन पर गिरते ही भाप बन रही थी। चलना भी मुश्किल हो गया था। कुछ देर बाद वे जंगल के सबसे पुराने बरगद के पास पहुंचे। बरगद की विशाल जड़ों के नीचे बारिश कम पहुंच रही थी। उन्हें समझ आ गया कि यह संकट अभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर जल्द ही